अच्छा जी, बात करेंगे हम इस वीडियो में शोएब इब्राहिम की नानी के बारे में। तो हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम की नानी के बारे में। ये कल ना मुझे कमेंट आया था, तो मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो यार अलग से एक वीडियो बना ली जाए। कमेंट ये था कि क्या शोएब इब्राहिम की नानी ने चोरी की थी, और अगर ये चोरी वगैरह की थी तो ये सब कुछ आप लोगों को कहाँ से पता चला। मे भी शायद वो कोई पुरानी सब्सक्राइबर नहीं थी, तभी उनको इस बारे में नहीं पता, क्योंकि जब ये पॉइंट उठाया था तब हर पॉडकास्टर्स ने इस पर बात की थी, और तकरीबन इस बात को, और वो जो क्लिप थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो ये जो बातें होती है ना चोरी वगैरह की, ये सब उसकी नानी के खुद के ही ज़बानी की कहानी थी। और जो बेटी का सच है, जो खास करके दीपिका की बेटी के बारे में कहा जाता है कि नानी ने ये न्यूज़ वायरल की थी, ये न्यूज़ जो है वो नानी ने बताई थी आमिर जहांगीर और उनकी फैमिली को। आमिर जहांगीर से नेहा फैज़ी को पता चली थी, और उसके बाद ये एक इशू बना था और ये बात बाहर आई थी कि दीपिका कक्कर की कोई बेटी भी है, जिससे पहले काफ़ी लोग पहले ना, इससे पहले नहीं जानते थे। अच्छा, कुछ लोग हैं मुझसे, कुछ लोगों ने ना उस पर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था, मुझे कहा था कि नहीं ये बात पहले भी एक बार बाहर आई थी, लेकिन हो सकता है कि मैंने उस टाइम पर उस चीज़ को फॉलो ना किया हो। तो कहा कि ये बात जब दीपिका काम करती थी तब भी एक टाइम बाहर आई थी, जब डिवोर्स वाला सीन हुआ था, कि दीपिका कक्कर की एक बेटी है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे इस बारे में लेकर, और इस बारे में उन्होंने इंटरव्यूज़ में बताया था कि उनकी एक बेटी है। बट मेरा क्वेश्चन अगेन सेम ये हुआ था कि अगर इंटरव्यूज़ थे तो क्या ये इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने इस इंटरव्यूज़ को हटवा दिया। उन्होंने इस इंटरव्यूज़ को कहा कि हटा दो, मतलब ये इतने ज़्यादा पावरफुल है। उसकी क्लिप आज तक किसी के पास नहीं है कि कोई एक क्लिप के अंदर भी ये बता सके, साबित कर सके कि उसने कहीं भी कहा है कि उसकी एक बेटी भी है। मतलब कि इंटरव्यू तक लोगों ने कहा कि इसने दिए हैं, और वो इंटरव्यू की क्लिप ही नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पर एक चीज़ पोस्ट हुई है, उस पोस्ट का आज कोई प्रूफ ही नहीं है, जबकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई चीज़ अपलोड हो जाए उसको हटाना नामुमकिन काम है। यानी आप सोशल मीडिया से उसको हटा ही नहीं सकते, क्योंकि किसी ना किसी ने रिकॉर्डिंग करके रखी होती है, किसी ना किसी ने इसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखे होते हैं, और वो पता चल ही जाती है। अच्छा जी, ये शोएब इब्राहिम की नानी का टाइम, जो ख़राब टाइम शुरू हुआ था ना, उसको हम ख़राब टाइम ही कहेंगे। वो शुरू हुआ था जब दीपिका प्रेग्नेंट थी। दीपिका की प्रेगनेंसी के टाइम पर ये न्यूज़ बाहर आती है कि दीपिका कक्कर की फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ये बात निकली थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है और ये ड्रामा कर रही है। इसकी तो ये प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी है, और इसकी तो फर्स्ट डॉटर है। एक नेहा फैज़ी की तरफ से ये बात निकल कर आती है, और उसके बाद एक हल्ला मचता है, एक आग उठती है। कुछ भी कहो भाई, दीपिका कक्कर एक फेमस सेलिब्रिटी है, और शोएब इब्राहिम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो इसी तरीके से ये बात एक बहुत बड़ी आग की तरह, जंगल में आग की तरह ये बात फैलती है, और ये हर हर पॉडकास्टर इस बात को रिकॉर्ड करता है, उस चीज़ पर अपने तबसरे देता है, कुछ जजमेंट भी पास होती हैं, और लोग कहते हैं कि भाई ये बात कैसे पता चली है। तो वहाँ से पता चलता है कि शोएब इब्राहिम की जो नानी है, उन्होंने कहा था आमिर जहांगीर को कि दीपिका कक्कर की बेटी है, और उनको जो बताया गया था वो दीपिका की सास ने, यानी शोएब इब्राहिम की अम्मी ने बताया था। ये लोगों का कहना था, और ये नेहा फैज़ी की वीडियोस का खुलासे थे। अब लेकिन इस बात का प्रूफ किसी के पास नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है, क्योंकि आमिर जहांगीर ने एक रिकॉर्डिंग रिलीज़ की थी, जो मैं आगे चल के उस बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन इस बात की रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है कि नानी ने ये बात कही थी या नहीं की थी। लेकिन इस चीज़ को लोगों ने सच इसलिए माना था क्योंकि उसके बाद से अचानक नानी को गायब कर दिया गया था। कितने टाइम तक नानी घर में नहीं आई थी, मौदहा नहीं आई थी। इवन जब रोहान पैदा भी हो गया था, उसके बाद भी नानी उसके घर में नहीं नजर आई थी, क्योंकि इनके कुछ मन दुखाव हुए थे जो लोगों को फील हुए थे, क्योंकि इनके घर में हर बात बात पर नानी खाला सब आ जाते हैं। जब रूहान यानी इनके घर का पहला बच्चा पैदा होता है और उनके घर में कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता, कोई खाला कोई नानी वगैरह कोई नहीं आती। मतलब नानी को ही बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, नानी को ही हमेशा रखते हैं। तो नानी जब नहीं आई थी तो लोगों को यकीन हो गया था कि भाई ये बात नानी की तरफ से ही निकली गई है। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने यकीन कर लिया था कि भाई दीपिका कक्कर की एक बेटी है। इस बात को आज भी बहुत सारे लोग यकीन करते हैं, लेकिन अब लोग सवाल करते हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ ये बात हो सकता है, बहुत सारी बातों से मुझे भी लगता था कि यार ये सच है, और मैंने कहा भी कि यार कहीं ना कहीं मुझे डाउट होता है कि शायद ये सच है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ विदाउट प्रूफ आप किसी भी बात को सच नहीं मान सकते, और मानना भी नहीं चाहिए जब तक उस बात का प्रूफ ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जो आप किसी पर लगा रहे हो। प्रूफ किसी के पास नहीं है। नेहा फैज़ी भी कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, बट आज तक किसी ने कोई प्रूफ शो नहीं किए हैं। लेकिन अगर प्रूफ शो नहीं हुए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये बात बिल्कुल ही झूठी है, यानी उसका कोई सर पैर नहीं है। हो सकता है कि ये बात सच भी हो, क्योंकि देखो बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये बात हम मानते हैं कि आग है तभी धुआं उठ रहा है। और जिस तरीके से इनकी खामोशी है बिल्कुल इस बात पर, यानी उस टाइम पे सॉरी टू से भी आए थे, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे भी, ये सब भी आए थे, बट वहाँ किसी भी तरीके से बैठ के जो है वो नहीं कहा गया था। क्योंकि नेहा फैज़ी ने चैलेंज भी किया था कि तुम एक बार मना करके देखो कि तुम्हारी बेटी नहीं है, मैं खुद लेकर आऊंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। और उसने कुछ रिकॉर्डिंग, जो आमिर जहांगीर की रिकॉर्डिंग है, उसमें आमिर जहांगीर ने कहा
था कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, यानी मेरे पास जो बातें हैं वो मुझे बताई है शोएब इब्राहिम की नानी ने कि दीपिका की एक बेटी है और उस बेटी को उसने अपने हस्बैंड के पास रखा हुआ है और उस बात का सच किसी को भी नहीं पता है। और ये बात जो है वो मुझे अम्मी ने, यानी मुझे सितारा ने बताई है, शोएब इब्राहिम की अम्मी ने बताई है। तो ये रिकॉर्डिंग आज तक नेहा के पास है, नेहा के व्लॉग्स में आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस बात को भी लोगों ने प्रूफ नहीं माना था, क्योंकि सबको पता था कि आमिर जहांगीर की बातों पे कोई अब बिलीव नहीं करता है, क्योंकि इस बंदे का ना अलग ही लॉजिक है। ये बंदा कभी आता है, कभी इसके इनके बारे में इतना सब कुछ बोलता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद वीडियोज डिलीट करता है, कुछ टाइम बाद नेहा के अगेंस्ट ही वो वीडियोज बनाना शुरू कर देता है। यानी एक टाइम पर उसने सब कुछ सच खुद बताया और दूसरे टाइम बाद वो नेहा पे ही अल्फाज उठाने, नेहा पे ही क्वेश्चन करने के लिए खड़ा हो गया था। तो अब उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है कि ये सच है या झूठ है। कितने बार इसने बेवकूफ़ बनाया ऑडियंस को कि मैं 12 तारीख को प्रूफ लेकर आऊंगा, मैं 13 तारीख को प्रूफ लेकर आऊंगा। उसके बाद कोई प्रूफ आज तक ऑडियंस को नहीं मिले, तो इसलिए अब ऑडियंस उस पर यकीन इतना करती भी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ऑडियंस के साथ खेल रहा है। यानी सबके लफ्ज ही है, किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है। अब वो आमिर जहांगीर की भी रिकॉर्डिंग लेकर आई थी, तो आमिर जहांगीर की ही रिकॉर्डिंग, उसमें ना नानी की रिकॉर्डिंग थी और ना ही कोई बच्ची के कोई बारे में जिक्र था कि बच्ची कहाँ है, या कोई रौनक सैमसंग का कोई बयान था, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ आमिर जहांगीर की वो रिकॉर्डिंग थी। इसीलिए हमेशा सवाल उठाया जाता है और मुझे लगता है कि आप इस बात पर भी हमें भी बिलीव नहीं करना चाहिए कि 109% हम बोलते कि बेटी है, जब तक इस चीज़ का पुख्ता प्रूफ ना हो। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे भी कभी कभार डाउट लगता है कि यार ये सच बोलते हैं। क्यों डाउट लगता है ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि खुला चैलेंज किया हुआ है नेहा ने उनको कि आप एक बार मना करके तो देखो। जैसे सबा को चैलेंज किया हुआ कि लव स्टोरी लेकर तो आओ। तो भाई जिस मामलों में नेहा को चैलेंज, नेहा ने खुद सामने से चैलेंज किया है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कोई अगर सच्चा बंदा होता, अगर कभी कोई ऐसी बात होती है जो मुझे चैलेंज की जाती है कि तुम्हारी कोई पहले की शादी हुई है, तो और मुझे चैलेंज करता है कि तुम एक बार मना करके देखो, मैं प्रूफ लेकर आऊंगा, तो मैं उस चीज़ पर बात करूंगी कि ऐसा कुछ ही नहीं है, मेरी कोई पुरानी शादी नहीं हुई है या मेरी कोई पहली शादी नहीं है। क्योंकि मैं सच्ची होंगी तो मैं इस बात को बिल्कुल रिप्लाई करूंगी। लेकिन इतनी गहरी खामोशी सिर्फ एक मामले में नहीं, यही हाल लव स्टोरी के मामले में भी है। नेहा ने कहा है कि एक बार लव स्टोरी लेकर आओ, मैं फिर उस रियल लव स्टोरी को लेकर आऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो खामोशी आप देख लो, इतने व्यूज डाउन हुए हैं, कंटेंट की इंतहा से ज़्यादा सबा के पास कमी है, लेकिन लव स्टोरी के नाम पर क्लिक बैट जरूर ले लिए गए, लेकिन लव स्टोरी नहीं बताई गई है। और मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ सालों तक ये लव स्टोरी बताई जाएगी। जब तक नेहा, मेरे को लगता है, एग्जिस्ट करती है यूट्यूब पर, तब तक तो ये लव स्टोरी नहीं आने वाली। तो भाई वो बंदी अगर इतने खुले उससे चैलेंज भी कर रही है, तो यकीनन वो कुछ ना कुछ प्रूफ लेके बैठी होगी तब भी चैलेंज करिए। कभी कभी मुझे ये भी डाउट होता है और कभी कभी लगता है कि सब कुछ हवाओं में बाजियां चल रही है, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है या किसी के पास कुछ नहीं। मतलब मैं इस चीज़ को, मुझे ना ये चीज़ हजम होने में टाइम लग रहा है कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है जिसकी सेलिब्रिटी, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि इसने शादी से पहले, यानी इसने मशहूर होने से पहले अपनी बच्ची को अंडरग्राउंड कर दिया था। लेकिन मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी मशहूर सेलिब्रिटी, उस टाइम पर इसने डिवोर्स ली थी, डिवोर्स उसकी फाइल हुई, जो भी इसका सीन हुआ 2015 में जाके इसकी डाइवोर्स जो है वो हुई थी, यानी उसको कोर्ट से डाइवोर्स मिल गई थी। 2013 में उसकी न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी। तो वहाँ पर तो ये आग की तरह फैलती कि यार उसकी बच्ची का क्या होना है। अगर लोगों को कहना है कि हमने वो जो है देखा हुआ इंटरव्यू जहाँ पर उसने अपनी बच्ची के बारे में जिक्र किया है, तो वो इंटरव्यू किधर गया? मेरा तो यही क्वेश्चन है। मैंने इतना खंगाला है, मैंने पूरा गूगल खंगाला है, मैंने पूरे यूट्यूब्स के व्यूज़ देखे, मतलब जो जिनके पुराने, अगर आप देखो ना, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए वो सारे इंटरव्यूज़ मैंने उनके देखे, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं है जहाँ पर उसने अपनी बच्ची का जिक्र किया हो। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्वेश्चन मार्क बन जाती हैं। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ के क्वेश्चन रखती हूँ कि कभी कभार नेहा भी ठीक लगती है और कभी कभार आपको वो भी ठीक लगता है। अब देखो, एक नॉर्मल जो बंदा होगा, जो नॉर्मल रिव्यू कर रहा होगा, या नॉर्मल जो जेन्युइन ऑडियंस होगी, उनको दोनों तरफ के आइडियाज आएंगे। खैर, तो ये वाली बात होती है जिसकी वजह से नानी को गायब भी कर दिया जाता है। अच्छा, अब नानी को गायब करने की जो रियल वजह थी, अब ये वजह तो एक बैक वजह थी जो लोगों ने बनाई थी कि शायद इस वजह से नानी को गायब किया जाता है, लेकिन नहीं, जो रियल वजह थी वो शायद कहीं ना कहीं ये वजह भी थी, उसमें ये वजह भी इंक्लूड थी। हो सकता है कि वो वजह भी रियल हो, जो बच्चे वाली वजह हो वो भी रियल हो, बट लेकिन जिस वजह से हमें फील हुआ था कि उनको गायब कर दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान आमिर जहांगीर अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करता है जहाँ पर नानी बैठ के जो है वो बात कर रही होती है और उनको बता रही होती है कि मैं जब भी सितारा के घर पे जाती हूँ, यानी अपनी बेटी के घर पे जाती हूँ, शेब के घर पे जाती हूँ, तो मैं वहाँ से प्यालियाँ और चम्मचे और ये सब कुछ चोरी करके ले आती हूँ, जो कि इसकी खुद की नानी के अल्फाज थे। और बोलती है कि मैं यहाँ पर आकर खुद जमा कर लेती हूँ, कुछ मैं महल लोगों को दे देती हूँ और इस तरीके से मैं वहाँ से चीज़ें लेकर आती हूँ, यानी छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छी जो लगती है वो मैं वहाँ से चुरा लेती हूँ और मैं ले आती हूँ, यानी मैं मौधा ले आती हूँ।
तो ये एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और उस पर बहुत सारे लोगों ने उस बूढ़ी, देखो कुछ भी है वो बुजुर्ग है, ठीक है ना, तो उसको काफ़ी सारी बातें सुनाई थी कि ये तो चोर है, उसको चोर के टैग दे दिए गए थे। और पॉडकास्टें जब देखो तो वो चोर और इस तरीके की थंबनेल्स लगाकर बहुत ज़्यादा पॉडकास्टें बनाई गई थी और लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था, जो कि मुझे सीरियसली उस टाइम पर भी बहुत बुरा लगा था कि देखो ठीक है, मैं मानती हूँ चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस उम्र में करते हैं लोग, हो जाते हैं ऐसे जिनको वो वाकई बच्चे बन जाते हैं। जैसे बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो बच्चों को उठा लेते हैं वो फौरन। अगर कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको तमीज़ तहजीब कौन सिखाता है? उनके माँ बाप सिखाते हैं, गलत बताते हैं, वो उनको बताते हैं कि ये जो हरकत की है तुमने वो गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं उठाना चाहिए, आपको जो भी चीज़ पसंद है आपके लोगों से पूछो। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट उठा लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें मिस्टेक्स वो करते हैं अपने बचपन में। तो कहीं ना कहीं बचपन और बुढ़ापा सेम हो जाता है। मैंने कहा था कि यार उस औरत को इतना ज़्यादा जो है आपको नहीं ट्रोल करना चाहिए। और सबसे बढ़कर गलती जो थी वो आमिर जहांगीर की गलती थी कि उसने इस तरीके से लोगों के सामने ये चीज़ पेश कर दी और उसकी दादी को इतनी गालियां पड़ी थी, क्योंकि रिश्ते में जो शोएब की नानी है वो आमिर जहांगीर की दादी लगती है, और उनको इतनी गाली इस उम्र में पड़ी थी, इतना ज़्यादा लोगों ने उनको ट्रोल किया था, ये तो चोर हैं। और दीपिका को कहा था कि अपनी प्यालियां बचा के रखो, तुम्हारी तो प्यालियां, अब समझ में आया कि तुम्हारा डिनर सेट आधा कहाँ गायब हो गया है, तुम्हारी जो रंग बिरंगी प्यालियां हैं अब ये क्यों निकल कर आती हैं। तो ये बहुत सारे कमेंट्स थे, जो मुझे हमेशा लगता है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों की इमेज खराब कर देते हैं। उसके बाद से उसकी नानी की इमेज जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, बिल्कुल ही। अब भी कहीं ना कहीं कभी कभी वो जब सामने आती है तो बहुत सारे कमेंट्स अगर आप देखना ना, बहुत, अब तो वो कमेंट्स डिलीट भी होते हैं, लेकिन अगर देखना तो आपको कमेंट्स दिख जाएंगे जहाँ पर होंगे चलो चोरनी नानी फिर आ गई हैं, अब दीपिका के और मम्मी के जो है वो कब फिर से गायब हो जाएंगे, और इस तरीके के कमेंट्स आपको दिखेंगे, क्योंकि लोग भूलते नहीं है। मैं अगेन कह रही हूँ, जो चीज़ सोशल मीडिया पर आ गई है वो नहीं भूली जाती, लोग इसके जिक्र करते हैं। मैं यहाँ पर कहीं भी चोरी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, गलत है, अब उनको वो चीज़ सीख देनी चाहिए थी कि आप जो कर रही हो वो गलत है। ये शोएब इब्राहिम को सबको बैठाकर बात करनी चाहिए थी कि देखो ये नहीं, ये हो रहा है, आप देखो नानी को समझाओ किस तरीके से ना करे। तो वो एक बात का रुख होता, आपने उठाई, आपने स्टिंग ऑपरेशन किया और वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वो स्टिंग ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर भी थी, मतलब कि बहुत ऐसा लग रहा था जैसे छुप के बनाई गई थी ना, क्योंकि नानी ज़ाहिर सी बात है ऑन कैमरा तो ये सारी बातें कहेंगी नहीं, उन्होंने ये सारी बातें ऑफ कैमरा अपने घर वालों के पास ही बैठ के बताई थी कि मुझे जो जो चीज़ें वहाँ से अच्छी लगती है मैं उठा के ले आती हूँ, सही है ना, मुझे अच्छी लगती है मैं अपने बैग में डाल लेती हूँ और चुपचाप। अच्छा, जो उस वक्त नानी के सपोर्ट में थे वो ये बातें उस टाइम पर कर रहे थे कि क्या नानी का बैग कोई चेक नहीं करता, क्या नानी अपने बैग को अपने अंडर में रखती हैं कि उनके बैग्स में ऐसी चीज़ें होती हैं और किसी को पता ही ना चले, तो ये तो साजिश है, ये है। तो देखो मैंने ये चीज़ नोट की है, अभी आप रिसेंट भी देख लो, जब दीपिका और जब नानी और बेटी खाला सब आए हैं तो नानी ने अपना बैग किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, उन्होंने खुद अपना बैग खोला, अपने बैग से सारी चीज़ें निकाली। तो यकीनन बैग का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा इन्हीं के पास रहता है और वो अपना बैग किसी को हाथ लगाने नहीं देती हैं। तो यकीनन वो चीज़ें ऊपर नीचे हुई होंगी, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करी, क्योंकि वो चीज़ वो खुद एक्सेप्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली उधर तो डिनाई बनता ही नहीं है, कोई डाउट बनता ही नहीं, वो तो खुद ही कह रही हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन जो लोग उनको ट्रोल करते हैं बेकार का कि ये क्यों किया है, ये तो ऐसी हैं, ये तो वैसी हैं, तो अब उनकी सिचुएशंस को भी आई थिंक समझना चाहिए, उनकी उम्र को देखना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि इस उम्र में जब लोग आ जाते हैं ना वो बच्चे बन जाते हैं, वो बच्चों की तरह जिद्दें करते हैं, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, सही गलत की पहचान वो बहुत बार भूल जाते हैं। और इसी चक्कर में लोगों को भी लगता है कि शायद उसको बता दिया था दीपिका की सास ने शोएब की अम्मी ने बेटी के बारे में, और वो उन्होंने घाई घाई में बता दिया कि मैं तो क्योंकि जो अपनी चोरी की बात बता सकती है, अगर इतनी बड़ी बात उसकी अम्मी को पता होगी तो वो कैसे नहीं बताएंगी, मुझे ये बता दो। जब अपनी ही गलती को कोई इतने अच्छे से बता सकता है, इतने अच्छे से कह सकता है कि मैं तो ये करती हूँ, मैं तो जाती हूँ, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं तो बैग में भर के ले आती हूँ। जो अपनी चीज़ों को, मतलब जो गलत चीज़ है उनको पता है कि ये गलत है, ये चोरी है, और वो उसको इतने अच्छे से बता रहा है, तो एक राज जो कि दीपिका का इतना बड़ा राज था वो कैसे अगर उनको पता हो तो वो अपने पेट में रख लेती है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउटफुल बनती है, जिसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि ये डाउटफुल में बात रहती है, कभी लगता है सच है, कभी लगता है झूठ है, लेकिन हम हर पॉइंट्स पे बात करते हैं, लेकिन हम कोई जजमेंट पास नहीं करते कि उसकी बेटी है। मैं बिल्कुल ये जजमेंट कहीं भी पास नहीं करती कि उसकी बेटी है। कभी कभी लग जाता है मुझे भी कि यार उसकी बेटी होगी, बट लेकिन जजमेंट नहीं बनना अपने को, नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं। अगेन बात है भाई, इतनी बड़ी बेटी है, रौनक सैमसन की खामोशी। अच्छा, रौनक पे भी बात चलती है कि रौनक ने बहुत बड़ी एलिमनी ली है जिसकी वजह से वो खामोश है, यानी उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और उसको हर महीने या उसको एक बड़ी अमाउंट दे दी गई है, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट तक की बातें निकली हुई हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट था कि वो बेटी का जिक्र कभी भी नहीं करेगा, यानी वो कभी भी दुनिया के सामने आके शो नहीं करेगा
था कि उसकी और दीपिका कक्कर की कोई बेटी भी थी। ये बातें भी निकली हुई हैं। अब इस बात का भी कोई सर भी नहीं है, कोई पैर भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं कि ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। अब अगर अरमान मलिक पे एफआईआर की बात थी तो अरमान मलिक की एफआईआर निकल कर आ गई। अरमान मलिक की शादी की बात हुई तो अरमान मलिक की शादियां निकल कर आ गई। तो क्यों? क्योंकि प्रूफ होते हैं। सोशल मीडिया पे जो बंदा आया उसके प्रूफ निकालना, उसका बैक निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होता, चल ही जाता है पता। और ये बंदी तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर है, दीपिका कक्कर, और ऊपर से सेलिब्रिटी भी, यानी उसकी बात तो वैसे ही छुपना इतना आसान नहीं है। और मुझे अभी तक वाकई नहीं समझ में आता कि अगर उसकी बेटी है तो ऐसे क्या अंडरग्राउंड करके रखी हुई। काफी लोग कहते हैं कि वो गोवा में। मेरे एक सब्सक्राइबर्स है, वो तो बहुत ज्यादा मुझे उससे कहती है कि उसकी बेटी है, अगर ना हो तो आपके जो है वो 100 जूते और मेरा सर, इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी हुई है। तो लोग इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कहते हैं कि उसकी बेटी गोवा में है। मुझे काफी लोगों ने लिखा हुआ है कि उसकी बेटी गोवा में है। अब मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता कि कितना सच है। प्रूफ मेरे पास भी कोई नहीं। मैं बिल्कुल डेट शेयर नहीं बनूंगी कि मेरे पास ये प्रूफ है, मुझे तो ये प्रूफ लोगों ने दिया। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स ने आके मुझे कमेंट्स में और आप कह लो कि इंस्टा पर मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बातें जरूर की है, मुझे बताया जरूर कि उसकी बेटी है। और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल भी किए थे कि यार अगर उनकी बेटी है तो वो सामने क्यों नहीं है, यानी किधर है वो? गोवा में, अगर उनकी बेटी गोवा में भी है तो गोवा भी तो इंडिया का हिस्सा है ना, अब तक तो सामने आ ही जानी चाहिए थी। तो खैर वो कहते हैं कि नहीं, इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, इसीलिए वो लोग नहीं बताते हैं। और रौनक सैमसन कभी भी सामने नहीं आएगा, और रौनक सैमसन बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, ये है। और रौनक सैमसन के ऊपर झूठी जो है वो बातें की गई हैं। देखो, झूठा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि इस बंदी ने कहा था कि मुझे खाना ना बनाने पर मुझे बातें सुनाई देती थी और मेरे कपड़े पहनने पर मुझे तंज किया जाता था, और आज यही सारे काम ये शोएब के लिए बड़े खुशी खुशी करती है, यानी पूरी की पूरी वो डोरमेट बन दी गई है। तो अब ये क्यों हुआ? या तो मुझे हमेशा लगता है कि दूसरी शादी को बचाने के लिए इतना ज्यादा किया। उसको लगा कि यार मैं अगर दूसरी शादी भी इस बेस पर आकर तोड़ दूंगी तो लोग मुझे गलत कहना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये मुझे पॉइंट लगता भी है। खैर बहरहाल, इसमें आप लोगों की क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना, कमेंट्स में मुझे लाजमी शेयर करना, जो भी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हो इन बातों पे, जो भी आपकी बात हो कि आप लोगों को क्या लगता है। नानी की वो वीडियो जरूर अवेलेबल थी जो उन्होंने चोरी वाली बताई थी, लेकिन जो दीपिका की बेटी वाली वीडियो थी वो अवेलेबल नहीं थी, वो कहीं भी नहीं मिली है, कहीं किसी के चैनल्स पे भी नहीं है। तो इसीलिए वो मनगढ़ंत सिर्फ आमिर जहांगीर की वॉइस में वो वीडियो है। और आमिर जहांगीर का तो आप सबको पता है क्या भी रहा है, कि मैं कितना बात करूँ आमिर जहांगीर का। कभी वो बंदा उनके अगेंस्ट आके खड़ा हो जाता था, कभी बोलता है कि मैं इसलिए इनका साथ देता हूँ क्योंकि मुझे घर वाले सपोर्ट करते हैं। अभी भी पूरा एक बवाल मचाया गया था, यानी जिन चाचा के लिए इसने बवाल मचाया था कि उसकी बेटी की शादी में उसने, शोएब इब्राहिम ने नानी को नहीं भेजा, कोई घर वाले नहीं आए, और वही चाचा जो है उसका सबा के व्लॉग में नजर आ जाता है। उसकी बहन जो है वो सबा के व्लॉग में नजर आती है, सबा के घर आ जाती है, शोएब इब्राहिम से बात करती है। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा ना एक अजीब क्वेश्चन मार्क वाली कहानी है, यानी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना इन लोगों के पास है ना ही ऑडियंस के पास है। एक अलग ही खिचड़ी पकी हुई है इनके घर में। खैर बहरहाल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।